सड़क पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्पोजेबल बिखरे हुए थे। वेस्टेज देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता था। हमेशा ही आते हैं कि सिंगल यूज डिस्पोजेबल को रिप्लेस करने के लिए एक ऑप्शन है, तो आप हमसे स्टील के बर्तन बोरो कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ चार्ज है। बस पर्पज़ यही था कि अपनी आने वाली जनरेशन्स को एक अच्छा एनवायरनमेंट देकर जाऊँ, एक कोशिश करूँ, एक स्टार्ट करूँ। आज पूरी दुनिया पर्यावरण संकट से जूझ रही है। प्लास्टिक और सिंगल यूज डिस्पोजल से निपटने के लिए कई लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद की एक महिला ने इस लड़ाई को एक नया रूप दिया है। साल 2018 एक दिन तुलिका सुनेजा अपने बच्चों के साथ सड़क पर जा रही थी। रास्ते में एक भंडारा देखा और सड़कों पर बिखरी पड़ी थी ढेर सारी सिंगल यूज डिस्पोजल प्लेटें। बच्चों ने पूछा, क्या इसे रोका नहीं जा सकता? तभी से तुलिका के मन में कुछ बदलने की ठानी और यहीं से जन्म हुआ ग्रीन हैंड्स क्रॉकरी बैंक का। सिर्फ 100 स्टील की थालियों से शुरू हुआ ये सफ़र आज 10 ब्रांच और 12 लाख से ज़्यादा सिंगल यूज डिस्पोजल को लैंडफिल में जाने से रोकने तक पहुंच चुका है। आपने कई तरह का बैंक देखा होगा, ब्लड बैंक देखा होगा, लेकिन आपने कभी सोचा है कि बर्तनों का भी बैंक हो सकता है? लेकिन ऐसा है। फरीदाबाद में स्टील वुमेन के नाम से जानी जाती है तुलिका, जो एक बर्तन बैंक चलाती है। और बर्तन बैंक का संदेश ये है कि जो भी डिस्पोजेबल ग्लास कप है, जो सिंगल यूज़ है, उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए इनका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने प्रण लिया कि फरीदाबाद से शुरुआत करके पूरे देश के अंदर जाएंगी और पूरे देश के अंदर जो डिस्पोजेबल है उसको हटाने का काम करेंगे। उसकी जगह पर ये बर्तन बैंक चलाती है। मेरे साथ मौजूद है मैडम, ये आप देखेंगे। सबसे पहले इनका देखिए, ये कलेक्शन है। हालांकि मैं बता दूँ स्टॉक कहीं और है, लेकिन एक डिस्प्ले के लिए यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप इसको देख कर समझ सकें कि ये जो बर्तन का बैंक है और ग्रीन हैंड्स क्रॉकरी बैंक के नाम से चलाती हैं और तुलिका सुनेजा जी हैं। और अब देखिए तस्वीर में देखिए, आप देखेंगे तो इसे तमाम चीज़ें स्टील की है। स्टील के देखेंगे आप, प्लेट, ग्लास देखेंगे, स्पून देखेंगे आप, और वो भी काफ़ी मात्रा में। और देखेंगे अलग अलग डिज़ाइन के प्लेट है, जैसी डिमांड वैसी। तुलिका जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये आइडिया कहाँ से आया और कब से। मैडम, सबसे पहले तो ब्लड बैंक का नाम लोगों ने सुना, बहुत सारे बैंक होते हैं, लेकिन बर्तन बैंक आइडिया कहाँ से? देखिए, एक्चुअली बैंक का मतलब तो यही होता है कि कलेक्शन है किसी भी चीज़ का। तो क्योंकि हमने बर्तनों का कलेक्शन किया, इसलिए इसको बर्तन बैंक का नाम दे दिया। तो इसमें यहाँ पर आप कहीं से भी, अगर आप चाहते हैं कि सिंगल यूज डिस्पोजेबल को रिप्लेस करने के लिए एक ऑप्शन है, तो आप हमसे स्टील के बर्तन बोरो कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ चार्ज है और कितनी भी क्वांटिटी में आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं और इस तरह से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को रिमूव कर सकते हैं। आइडिया कहाँ से आया, कब से चला रहे हैं आप इसे? मैं इसे 2018 से चला रही हूँ और आइडिया यहीं से आया था कि वेस्टेज देखकर बहुत ही ज़्यादा दिल दुखता था हमेशा ही। और एक बार जब हम जा रहे थे तो वहाँ पर एक भंडारा हुआ था। भंडारे में बहुत सारा प्लास्टिक, जैसे जो डिस्पोजेबल में जैसे खाना सर्व होता है, तो वहाँ पर सड़क पर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डिस्पोजेबल बिखरे हुए थे। तो बच्चे भी साथ थे, हम विद फैमिली थे। तो उन्होंने बोला कि ये क्या है, तो उनको बताया कि ऐसे भंडारा है और उसके बाद ऐसे डिस्पोजेबल में। तो उसका कोई ऑप्शंस वो पूछना चाह रहे थे मुझे कि क्या इसका कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो क्योंकि पुराने टाइम में उनको मैंने बताया कि पत्तल यूज़ होते थे, लेकिन आजकल कोई पत्तल यूज़ नहीं करना चाहता। तो इस तरह से हमें लगा कि इसके लिए मुझे कुछ करना है। तो हमने फैमिली ने इसके ऊपर विचार विमर्श भी किया, सोचा कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो फिर हम थोड़ा सा पीछे गए कि जब डिस्पोजेबल नहीं होते थे तो हम और क्या क्या यूज़ करते थे। पत्तल के बाद मुझे समझ में आया कि जैसे कि गुरुद्वारे में या मंदिरों में इस तरह के प्लेट्स यूज़ होती थी पार्टीशन वाली, तो हम क्यों ना इसी का कलेक्शन करें और अगर किसी को भी अपने इवेंट में यूज़ करने के लिए चाहिए तो हम उसे वो दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्रॉकरी बैंक स्टार्ट किया और अब 7 साल हो चुके हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। इस अनोखे बैंक से लोग किसी भी फंक्शन, पार्टी या भंडारे में बिल्कुल मुफ्त बर्तन ले जाते हैं, उपयोग करते हैं और धोकर वापस लौटा देते हैं। सबसे बड़ा ऑर्डर कितने लोगों का आया था, कितने प्लेट, और ये जो कितना डिमांड आया था इसका? आज तक हमने काफ़ी बड़े लंगर और इस तरह के ऑर्डर आते हैं इवेंट्स के। और लेकिन एक सबसे बड़ा ऑर्डर जो अभी तक रहा है उसमें हमने 2000 लोगों को खाना सर्व हुआ उस इवेंट में।
तो ये शायद सबसे बड़ा था जिसमें हमने अपने 2-3 सेंटर्स के मिलाकर बर्तन मंगवाए और फिर उनको सर्व किया इसमें। कभी कभार ऐसा भी होता है जैसे बर्तन आपके पास स्टॉक ज़्यादा है नहीं, तो आपको दूसरे सेंटर से मंगवाना पड़ता है, तीसरे सेंटर से मंगवाते हैं। ऐसा तो नहीं है जो कोई लोग निराश होकर चले जाते जो चलो यार नहीं मिला, कमी थी थोड़ी सी? नहीं, ऐसा नहीं होता। I mean, अगर कभी बहुत जगह पर एक साथ ही कोई डिमांड आ जाती है बर्तनों की, तो हम दूसरे सेंटर से मंगवाकर उनको पूरा करते हैं। और अभी तो मुझे ये भी याद है कि एक बार कहीं पर हमारे स्पून्स बहुत कम हो गए थे, तो हमने इमीडिएटली वो मार्केट से परचेज़ करके उनको कंप्लीट करके दिए थे। तो ऐसा कभी वापस तो नहीं करने का मौका मिला। अभी तक जितनी भी डिमांड आ रही है हम सप्लाई दे पा रहे हैं। सप्लाई दे पा रहे हैं। खर्चा भी आया होगा, परचेज की बात आपने की तो जेब से पैसे भी लगा रहे होंगे, तो लगाया। अब क्या मतलब कहाँ से सहयोग मिलता है, क्या लोग सहयोग करते हैं इस काम में? देखिए, पहले तो मैंने इसे एक फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप उसमें स्टार्ट किया था कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगी तो, क्योंकि बाहर किसी को समझ बाद में आता है, पहले आपको एक बार तो पायलट तैयार करना ही पड़ता है। तो सारा इन्वेस्टमेंट मेरा अपना ही था, घर से अपनी सेविंग से ही किया था। और उसके बाद हमने लोगों को बोला तो कि आप इसमें हेल्प कर सकते हो, अगर पसंद आया है, जो भी लेने आते थे लाइक माइंडेड लोग, तो वो लोग कुछ डोनेशन देने लगे। जैसे किसी के बर्थडे है, एनिवर्सरी है, तो उस पर 11 प्लेट मेरी तरफ से, 21 मेरी तरफ से, 51 मेरी तरफ से। तो ऐसे करके एक्सटेंडेड फैमिली ने मेरी बहुत हेल्प की और उनको अच्छा लगा ये इनिशिएटिव। एंड ऐसे ही फिर फ्रेंड्स ने भी किया और कुछ सोसाइटी के और भी जो जिम्मेवार लोग आप कह सकते हो, जिन्होंने ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, तो वो खुद से क्रॉकरी बैंक भी उन्होंने स्टार्ट किया और हमें भी डोनेट किया कि हम उसको और बढ़ाएं आगे। तुलिका किसी से कोई शुल्क नहीं लेती। हाँ, सिक्योरिटी के तौर पर एक छोटी सी एडवांस राशि जरूर ली जाती है, जो 100% रिफंडेबल है, ताकि बर्तनों का सही उपयोग हो सके। आज तुलिका के इस मिशन से 200 से ज़्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में कोई भी छोटा बड़ा इवेंट हो, लोग ग्रीन हैंडर्स क्रॉकरी बैंक से बर्तन लेकर पर्यावरण बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए तो ये डिस्प्ले है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये डिस्प्ले है, और 11 जो इनकी संस्था है 11 जगह खुल चुकी है पूरे फरीदाबाद के अंदर, और दिल्ली एनसीआर से लोग बर्तन ले जाते हैं। बर्तन बैंक काफ़ी देखेंगे यूनिक है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों ने सुना नहीं होगा कि बर्तन बैंक भी होता है, लेकिन है ग्रीन हैंड्स क्रॉकरी बैंक, और स्टील वुमेन के नाम से जानी जाती है तुलिका सनुजा, जिनका ये प्रयास है, और इनका ये प्रयास है कि पर्यावरण को स्वच्छ किया जाए और जितने भी सिंगल यूज डिस्पोजल का प्लेट है उसको समाज से हटाया जाए, पूरे देश से हटाया जाए, ताकि पॉल्यूशन मुक्त हो सके, प्लास्टिक मुक्त भारत हो सके। और इसी मुहिम के लेकर ये तुलिका जी काम कर रहे हैं। तुलिका सुनेजा, जिन्हें आज लोग स्टील विमेन के नाम से जानते हैं, उन्होंने साबित कर दिया है कि बदलाव सिर्फ विचारों से नहीं, कदमों से आता है। अगर सरकार और समाज का साथ मिले तो तुलिका की ये पहल पूरे देश में फैल सकती है। फरीदाबाद से ईटीवी भारत के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट।